नमस्कार, डीआरई न्यूज में आपका स्वागत है। महत्वपूर्ण जानकारी और सभी काम की खबर हिंदी में देखने के लिए अभी डीआरई न्यूज सब्सक्राइब करें। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके रिक्टर पैमाने पर 4.5 मापी गई तीव्रता। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के झटके दिल्ली समेत गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद में भी महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.5 मापी गई। भूकंप शुक्रवार शाम 7:50 पर आया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार गुरुग्राम के दक्षिण पश्चिम में 63 किमी की दूरी पर 4.5 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। भूकंप के झटके 5 से 6 सेकंड तक लगे। बीते 3 महीने में यह सबसे तेज भूकंप का झटका है, जिसकी तीव्रता 4.5 रही। इससे पहले दिल्ली एनसीआर में 3.5 की तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। चीनी ऐप के बैन का असर। टिकटॉक बंद होने के बाद स्मार्टफोन में चिंगारी ऐप ने बनाई जगह। 22 दिनों में 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा बार किया गया डाउनलोड। आनंद महिंद्रा ने बनाया अपना अकाउंट। चाइनीज ऐप टिकटॉक के बैन होने के बाद भारतीय ऐप चिंगारी ऐप तेजी से लोगों के स्मार्टफोन का हिस्सा बनता जा रहा है। कंपनी के मुताबिक इस ऐप को 22 दिन के अंदर 1 करोड़ 10 लाख बार डाउनलोड किया जा चुका है। वहीं एक हफ्ते पहले इस ऐप के डाउनलोड 25 लाख पार हो गए थे। बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा भी चिंगारी ऐप से जुड़ गए हैं। हाल ही में उन्होंने इस ऐप की तारीफ भी की थी। बता दें कि चिंगारी ऐप को मिले शानदार रिस्पांस को देखते हुए अब कई इन्वेस्टर्स इस ऐप में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं। वहीं डेवलपर्स का कहना है कि अच्छे इन्वेस्टर्स मिलने के बाद इस ऐप को और भी बेहतर बनाया जाएगा। देश में कोरोना से 18,669 मौतें। एक दिन में 444 लोगों की जान गई। दिल्ली में मरने वालों का आंकड़ा 3,000 के करीब पहुंचा। 24 घंटे के अंदर महाराष्ट्र में 198 मौतें। देश में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 18,669 हो गई है। शुक्रवार को 16 राज्यों में 444 मरीजों की जान चली गई। देश की राजधानी दिल्ली में 64 लोगों की मौत हुई। यहां मरने वालों का आंकड़ा अब 3,000 के करीब पहुंच गया है। राज्य में अब तक 2,923 मौतें हो चुकी हैं। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 198 लोगों ने दम तोड़ दिया। यहां अब तक 8,376 लोगों की मौत हो चुकी है। कर्नाटक में पिछले एक हफ्ते से मौतों की संख्या में तेजी आई है। यहां शुक्रवार को 21 संक्रमितों की जान चली गई। राज्य में मरने वालों का आंकड़ा अब 293 हो गया है। शुक्रवार को गुजरात और पश्चिम बंगाल में 18-18, उत्तर प्रदेश में 14, राजस्थान में 10, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 8-8, बिहार में 6, पंजाब में 5, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश में 4-4, उड़ीसा में 2 और पुडुचेरी में 1 की जान चली। जेईई नीट पर बड़ा फैसला। जेईई मेंस, जेईई एडवांस और नीट भी पोस्टपोन। अब 1 से 27 सितंबर के बीच होंगी तीनों परीक्षाएं। देश में कोरोना लॉकडाउन के चलते निरस्त हुई बोर्ड परीक्षाओं के बाद अब जेईई और नीट एंट्रेंस एग्जाम को भी टाल दिया गया है। शुक्रवार शाम केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर बताया कि अब ये तीनों परीक्षाएं सितंबर में आयोजित की जाएंगी। जेईई मेन का आयोजन 18 जुलाई से 23 जुलाई और नीट 2020 26 जुलाई को आयोजित किया जाना था, लेकिन अब ये तीनों 1 से 27 सितंबर के बीच होंगी। स्टूडेंट और पेरेंट के निवेदन के मद्देनजर मंत्रालय ने इन परीक्षाओं की स्थिति के आकलन के लिए विशेषज्ञ की एक कमेटी गठित की थी, जिसने आज मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी और उसके बाद इन्हें आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया। मुंबई में भारी बारिश का रेड अलर्ट। देश के इन इलाकों के लिए भी चेतावनी जारी। कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र में भारी बारिश का दौर भी जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए मुंबई के साथ साथ रायगढ़ और रत्नागिरी के लिए भी भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा कि शनिवार को मुंबई, पालघर, ठाणे और रायगढ़ जिलों में भारी से बहुत ज्यादा भारी बारिश हो सकती है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक महाराष्ट्र के कुछ और इलाकों में भी बेहद ज्यादा भारी बारिश की आशंका है। बिहार में मानसून की बारिश लगातार जारी है। राज्य में शुक्रवार को आकाशीय बिजली गिरने से 16 लोगों की मौत हो गई। बिहार में गुरुवार को भी कई इलाकों में वज्रपात से 30 लोगों की जान चली गई।